जय श्री कृष्णा। आदरणीयों, 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुपों पे, सोशल मीडिया पे अति उत्साह आप लोगों का दिख रहा है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब ये मुझे तो नहीं मालूम कि आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, या कि आप अति उत्साह में लोगों की देखा सीखी एक दूसरों के कि मतलब कोई वो कहते हैं तो हम भी कहते हैं, इस नाते से करते हैं। ठीक है, मैं उस विषय पे कम जाता हूं। वैसे तो हमारा चैत्र प्रतिपदा के दिन ही साल का नया दिन होता है, परंतु ठीक है, अगर आप उत्साह में हैं और त्योहार से या कि त्योहारों से ज्यादा महत्व दे रहे हैं इस नववर्ष का, आज के दिन का, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। जो भी हमारे त्योहार पड़ते हैं तो वो त्योहारों का मतलब कुछ ये नहीं होता है कि हम खुशी मनाएं, धूमधाम से खाएं पिएं, ऐश करें, मौज मस्ती करें। जी नहीं, त्योहार में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। ईश्वर ने अगर आपको दिया है, कहीं से किसी भी रूप में आपको मिल रहा है, आय का जरिया है, तो वो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए कि केवल आप अकेले के लिए त्योहार नहीं है, पूरे सनातन समाज के लिए है, पूरे विश्व के लिए है त्योहार। जो भी त्योहार है तो आप अकेले न मनाएं, इसे सामूहिक रूप दें, सब से देखें। आप अपने आजू बाजू में देखें कि हम तो खुशी मना रहे हैं, त्योहार में मगन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई हमारे आसपास आजू बाजू में कोई दुखी है, पीड़ित है। तो ऐसा तो ना हो कि हमारे उत्साह का उसका मतलब अलग वो उसका जाए कि हाँ उस तो पीड़ा में दुखी है, दूसरे आप उत्साह मना रहे हैं, हर्ष मना रहे हैं, और उसको तकलीफ बढ़ रही है और तकलीफ हो रही है कि बताइए हमारी दुख, तो आप उसकी पीड़ा नहीं समझ सकते हैं, उसका दर्द नहीं बांट सकते हैं, तो आप उसको पीड़ा भी न दें। हो सके तो आप उसका दुख और दर्द बांटें, और अगर वो असमर्थ है तो आप 4 निवाले जो आप खाने वाले हैं उसमें से 1 निवाले अगर आप उसको देंगे तो आप 4 पड़ोसी मिलकर के एक को अगर एक निवाले देंगे तो भले ही आपके 3 निवाले होंगे, लेकिन उसके 4 निवाले हो जाएंगे। शायद वो आप पर गर्व करेगा, अपने समाज पर गर्व करेगा, अपने धर्म पे गर्व करेगा, अपने उस मातृभूमि पे गर्व करेगा जहां उसने जन्म लिया, जहां वो रह रहा। ये आप जो भी करें है ना, उत्साह में वो ऐसा करें कि सबको बांट करके करें। फिर सबसे बड़ी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार कभी भी कोई भी त्योहार मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं, उसमें एक चीज करें कि आप कोई भी अपने अंदर जो भी बुराई हो, किसी प्रकार की आपके अंदर जो भी बुराई हो, उस बुराई का एक त्योहार पे, हर त्योहार पे एक बुराई का परित्याग करें और किसी अच्छे कार्य का अनुसरण करें, कोई अच्छा कार्य करें। और सबसे बड़ी बात तो मैं जो कहना चाहता हूं कि शायद पूरे समूचे भारत में एक ही जन्मस्थली है कृष्ण भगवान की, और तमाम जो धर्म स्थल हैं अपने सनातनी, उसमें शायद सबसे महत्वपूर्ण जन्मस्थली है, महत्वपूर्ण स्थान है मथुरा। उसमें अपना आश्रम है, अपने बंजारा समाज का जो आश्रम है वो आज मुसीबत में है, आश्रम मुसीबत में है। तो आप आज हर्ष मनाएंगे, कोई 1000 खर्च करेगा, कोई 500 खर्च करेगा, कोई 2000 4000 अपनी क्षमता के हिसाब से आप खर्च करेंगे, उड़ा देंगे, और कल जब सुबेरे होगा तो वही हालत होगी जो आज सुबह हुई, कल सुबह होगी। फिर आपको क्या मिलेगा? क्या खोया क्या पाया? इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है ये योगी महेंद्रनाथ आपसे भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है उस आश्रम के लिए, व्यक्तिगत नहीं, उस आश्रम के लिए, कि जो आज आप खर्च करने वाले हैं, उत्सव मनाने वाले हैं, उसमें से कुछ अंश मेरे मथुरा आश्रम को दान कीजिए। आपके बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, आपके कुछ अंश से हमारे आश्रम का संचालन सुदृढ़ होगा, सुनिश्चित होगा। आगे जो भी सौंदर्यीकरण होगा उसका, जो भी जीर्णोद्धार होगा उसका, वो आप जब कभी आएंगे तो वो आप ही के सम्मान के स्वागत के लिए होगा, आपके रहने के लिए होगा, आपका नाम होगा।
ध्यान रखें, याद रखें मेरी ये आज की ये प्रार्थना, कुछ अंश जो भी हो सके आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका बंजारा समाज की जिम्मेदारी है, बंजारा समाज का आश्रम है कि हम 15 से 17 करोड़ अगर आज के दिन एक रुपया अगर दान करेंगे तो महाराज के खाते में, हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी के खाते में 15 करोड़ रुपया आएगा। जय श्री कृष्णा। ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर आप मेरी भावना नहीं समझ सकते तो